हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आपके पैरेलल इक्वेशंस और कुछ इसके एसिम्पटोट वगैरह फंक्शंस की निकालनी होगी। तो पैरेलल इक्वेशन में हम पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोलर फॉर्म, आप एक जो प्लेन होता है, आपने इसको एक्स वाई में पढ़ा हुआ है क्या? कोई भी प्लेन को आप एक्स वाई में पढ़ते हो। जैसे कोई भी यहाँ पे पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो? एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या? निर्देशांक ज्यामिति, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट, इसी प्लेन को, इसी पॉइंट को हम आर थीटा में भी पढ़ते हैं, जिसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, आर थीटा में। इसके अंदर ओनली इनिशियल लाइन और रेडियल लाइन से कोई भी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं। तो देखो, जहां से ये इनिशियल लाइन शुरू होती है, इधर जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। और कोई भी पॉइंट है, मान लो यहीं पे वो सेम पॉइंट है P, मान लिया P आर थीटा, और इस पॉइंट P की इस पॉइंट O से जो दूरी है, इसको हम मिला देंगे। तो यहां से O से P तक जो वेक्टर बनेगा, इसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ठीक है, इनिशियल लाइन ये वाली, और ये वाला क्या है? रेडियल वेक्टर। ये बोलते हैं इसको पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय निर्देशांक। पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय निर्देशांक, वो कार्टेशियन फॉर्म। एक्चुअली देखो, हमें कोई भी इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, मींस एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें आर थीटा में कन्वर्ट करना है। आर थीटा में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा। हम यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्चुअली जो पोलर फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है P, इसको हम क्या करते हैं? ये जो इनिशियल लाइन है बिंदु O और ये इनिशियल लाइन के साथ जो ये रेडियल वेक्टर कितने एंगल का कोण बना रहा है, ये तो थीटा आएगा, और कितनी दूरी पे है r। तो ठीक है, तो ये जो निर्देशांक है आर थीटा का मतलब क्या है? इस पॉइंट P की पोल, इसको बोलते हैं हम पोल। ये एक स्थिर बिंदु होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट O। तो इस O से बिंदु P की जो दूरी है वो है r, और जो इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया जो एंगल है थीटा, वो ये थीटा है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो जब भी आपको कोई भी एक्स वाई में इक्वेशन दे रखी हो, उसको आपको आर थीटा में कन्वर्ट करना हो, तो आप एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट करते हैं, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो आज मैं यही आपको बेसिक चीज करवाने वाला हूं कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा ही क्यों लिखते हैं, आर साइन थीटा क्यों नहीं लिख सकते, या फिर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों नहीं लिख सकते, एक्स इज इक्वल टू आर क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही क्यों लिखते हैं, वो चीज आज मैं आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूं। तो देखो, ये मैं एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, और यहां पे कोई भी पॉइंट है, मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब जो ये कार्टेशियन फॉर्म में जो एक्स वाई पॉइंट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइंट को आप मिला दो यहां पे,
तो जो ओ से मूल बिंदु से जो ये यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, x है, और ऐसे इसको यहाँ मिला दो, यानी कि ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी वो है y। ये तो दूरी है x और ये है y। ये मतलब होता है इसे पॉइंट का, क्योंकि 1 1 लेते हैं तो 1 1 यहाँ लेते हैं ना, x पे 1 और y पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। यानी ऐसे 1 2 ले, 1 2 यानी कि x पे 1 और y पे 2, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे हम लेते हैं, ये तो है x से y में कोई भी पॉइंट के निर्देशांक। अगर इसी पॉइंट के r थीटा में लिखे तो ये क्या होगा, ये हमारी इनिशियल लाइन माने तो इसके जो थीटा एंगल बनाएगा ये वाला रेडियल वेक्टर, और ये बनाएगा एंगल कितना है, थीटा। और इस रेडियल वेक्टर की डिस्टेंस क्या मानते हैं हम, मोस्टली r मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने, ये दूरी क्या है, r है। अब हम इनके मध्य रिलेशन स्थापित करेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो क्या, ये थीटा एंगल है और ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, y है, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, लंब की दूरी कितनी है, ये लंबाई कितनी है, y, यानी कि y बटे हाइपोटेनियस r। तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। समझ में आई ना बात। इसीलिए हम जब भी जो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। नेक्स्ट आप कोस थीटा लो। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है आधा बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस हमारा है x और हाइपोटेनियस कितनी, r। इसका मतलब x बराबर r कोस थीटा। तो ये था हमारा डेरिवेशन, बहुत ईजी है, समझ में आ गया ना। अब नहीं भूलोगे आप कभी भी कि y बराबर ऐसा क्यों लेते हैं और x बराबर ऐसा ही क्यों लेते हैं। तो आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, आपको क्या करना है, उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली देखो ये R2 में कोई भी प्लेन है उसको कार्टेशियन फॉर्म ही है, ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये उसकी पोलर फॉर्म है। दो तरीके से हम उसको दर्शा सकते हैं, कोई भी करो होगा उसको, एक तो r थीटा में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आज के लिए, एक्सरसाइज। आपको चेंज करना है क्या, आपको एक सर्कल दे रखा है इसके राउंड, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर ए ले लो आप, यहाँ पे आर में कंफ्यूज हो जाओगे, ए स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। समझ में आ गया पहला। नेक्स्ट आपको मैं दे रहा हूं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म। थर्ड हमारा है, अब की बार आपको पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में
कन्वर्ट करना है। मैं आपको दे रहा हूं r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, कन्वर्ट इन ए कार्टेशियन फॉर्म। ये समझ में आ गया ना। इसको आपको क्या करना है, एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। एक चीज यहाँ पे और नोट करवा देता हूँ, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा करते हैं। कब, जब हमें कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में आना हो। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ आपको पोलर फॉर्म से कार्टेशियन में जाना हो, तो r इज इक्वल टू क्या पुट करोगे और थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करोगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो, कोस आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये आ गया आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। यहां से अपने पास आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जब भी आपको पोलर फॉर्म से हमें जानना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो r इज इक्वल टू पुट कर दो ये वैल्यू, और थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, यानी कि y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, यानी कि टेन थीटा। r से r कट गया, यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, क्या, जब भी आपको पोलर फॉर्म में से उसमें जाना हो। तो देखो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी हमें यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह ये पुट कर देना और आर की जगह ये वाला पुट कर देना यहाँ पे, और थीटा की जगह ये पुट कर देना, और मुझे ये कन्वर्ट करके बताओगे, और या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हर स्टूडेंट कल मुझे सेंड करेगा, सॉरी आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके आगे बढ़ेंगे।